हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी रिवेंज के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेजुन उस मोटे को बहुत जोर से पंच मारता है। तो सेजुन की पंच खा के वो लड़का कहता है कि ये बहुत दर्द करता है कमीने। और वो हंसते हुए कहता है कि वाह, मैं तो स्पीचलेस हो गया, मैं सिर्फ हंस सकता हूँ। और वो गुस्से में सेजुन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि नॉर्मली लोग पूछेंगे कि तुम कौन हो, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा। और वो गुस्से में सेजुन को पंच मारने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले ही सेजुन उसके मुंह पे पंच मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मानता कुत्ते। तो उसकी मार खा के वो मोटे गुस्से में सेजुन को गाली देते हुए कहता है कि तुम मेरे बात खत्म करने दोगे। तो सेजुन कहता है कि बस तुम चुप हो जाओ, और मैं सच में तुम्हारी इस पैंट से नफरत करता हूँ। ये सुन के वो मोटू गुस्से में कहता है कि तुम कमीने, क्या तुम जानते हो इसका कीमत कितना है, और तुम फैशन के बारे में जानते क्या हो आखिर। तो ये सुन के सेजुन उस पे फिर से पंचेस पे पंचेस मारते हुए कहता है कि अगर ये फैशन है तो मैं जानना नहीं चाहता। तो वो मोटू पीछे हट के सेजुन के ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम जैसे कमीनों लोगों के साथ क्या करता हूँ। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर सेजुन को पकड़ने लगता है। ये देख के सेजुन अपने मन में सोचता है कि वो ग्रैबिंग है, और उसे सॉन्ड्यून की बातें याद आता है। सॉन्ड्यून कहता है कि जूडो, भले ही तुम इसके बारे में थोड़ा सा भी सीखे हो, फिर भी ये डेंजरस है। ये सुन के सेजुन कहता है कि क्या जूडो, मैंने सुना है अगर तुम्हें फ्लोर पर फेंका दिया जाए तो तुम मर सकते हो, और मुझे पकड़ा जाना नहीं चाहिए। और क्या तुम चाहते हो कि मैं बैक स्टेप का प्रैक्टिस करूं। तो सॉन्डियन कहता है कि यह एक बैक स्टेप की तरह है, तुम्हें पीछे की ओर कदम बढ़ाना होगा और अपने ओपोनेंट से अच्छा डिस्टेंस बनाना होगा, और खास करके जब तुम ग्रैपलर, जूडो या फिर जियोजित्सु के खिलाफ फाइट करो, और वो किसी भी टाइम तुमसे टैकल कर सकता है, इसलिए तुम्हें इसका काउंटर करना होगा। तो सेजु नौटंकी करके दिखाते हुए कहता है कि मेवदर की तरह, इस तरह, यह कैसा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ डॉज कर लूंगा। तो सॉन्डियन उसके ऐसी हरकतें देख के कहता है कि सीरियसली यार, चलो। तो जो पॉइंट है वो ये है कि अपने लंबे आर्म्स का यूज करो, इससे तुम्हारा लिए पकड़े ना जाना इजी है। और हम देखते हैं कि वो मोटू सेजुन की क्लोज आते ही सेजुन उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के उसके मुंह पे पंच मारता है। और इधर सॉन्डियन कहता है कि तब वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चार्ज लगाएगा और वो नीचे जाके तुम्हें टैकल करने का ट्राई करेगा, और तभी तुम्हें सच में तेजी से पीछे हटने की जरूरत होती है, और तभी तुम काउंटर करते हो। और इधर देखते हैं कि वो मोटू गुस्से में तेजी से सेजुन की पैर की तरफ आगे बढ़ता है, और वो उसकी पैर को पकड़ने लगता है। तो सेजुन बड़ी तेजी से पीछे हट जाता है और वो उस मोटू की मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है। लेकिन तभी सेजुन देखता है कि वो मोटू सेजुन की कॉलर को पकड़ लेता है, और वो हंसते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ कमीने, अब ये गेम खत्म हुआ। कमीने, अब तुम मरोगे, तुमने अच्छे से एक्टिंग करना खत्म कर लिया है ना। तो सेजुन को फिर से सॉन्डियन की बात याद आते है, जिसमें उसने कहा था लेकिन अगर तुम पकड़े जाते हो तो ये आसानी से बच नहीं पाओगे, खास करके वो लोग जो उसके साइज के हो। तो ये मार्शल आर्ट नहीं होगा, ये वार है। तो सेजुन उस मोटी को कहता है कि तुम बस कुछ बकवास बातें कर रही हो, और वो उसकी उंगली पर बहुत जोर से पंच मारता है। तो मोटू दर्द के मारे चिल्ला के रोते हुए कहता है कि मेरा फिंगर ये टूट गया। और जब देखता है कि सेजुन उसके पंच मारने आता है, तो ये देख के वो कहता है कि रुको कमीने, ये बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन सेजुन उसकी बात नहीं सुनता और वो उसके मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है, और एक ही पंच में उसका काम तमाम कर देता है। तो ये देख के सेजुन कहता है कि ये एक हो गया, और फिर वो एक एक करके अपनी लेवल के बहुत सारे लड़कों को पीटता है, और सब लोग उसे बस एक ही बात कहता है कि कमीने तुम अब मरोगे। फिर सेजुन जिम में बैठा होता है और उसकी मुंह हाथ सब पे पट्टी लगे होते हैं। तो सॉन्डियन उसकी ऐसी हाल देख के उसके पास आके कहता है कि क्या हमें एक ब्रेक लेने की जरूरत है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लड़ते रहने के लिए तुम्हें रिकवर होने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि सेजुन की हालत बहुत ही खराब होता है, और वो सॉन्डियन के कहता है कि नहीं, बस कंटिन्यू रखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने तुमसे कहा था लिमजियन ह्यून किसी भी टाइम हाजिन के लिए आ सकता है। तो सॉन्डियन कहता है कि ये सच बात है, और मुझे पता है कि तुम्हारे स्किल्स काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन उसे हराने के लिए ये काफी नहीं है, चलो थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये सुन के सेजुन कहता है कि नहीं, मैं इस हफ्ते ही उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ही मैं ये करूंगा। मैं हाजिन को दोबारा पहले जैसे देखना चाहता हूँ। तो सॉन्डियन थक हार के कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा लिमजियन ह्यून के लिए। और हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से ह्यून उन दोनों की बातें सारे सुन रहे होते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाए जाते हैं। हाजिन अपनी मॉम डैड के साथ घर जा रही होती है। तो हाजिन कहती है कि आप क्या कर रहे हो, आप दोनों ही मुझे लेने आए हो। तो हाजिन की डैड कहती है कि हम दोनों ही बड़े लंबे टाइम के बाद डेट पर जा रहे हैं, ये हमारी एनिवर्सरी है। तो हाजिन कहती है कि आज तो आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है। तो उसका डैड कहता है कि हाँ, आज हमारे डेटिंग का 20वां साल है। ये सुन के हाजिन कहते हैं कि ओहो, आप इसका सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप लास्ट रोमांटिसिस्ट है या कुछ और। तो फिर आज रात के खाने में क्या है। तो उसका डैड कहता है कि तुम्हारे इंतजार में हमने पहले ही खा चुके थे, हमारे पास बीफ स्टिक था, ये बहुत डिलीशियस था। ये सुनते ही हाजिन कहती है कि रुके, क्या। और वो अपने डैड के ऊपर चिल्ला के कहता है कि मैं सच में आप लोगों की बेटी हूँ ना,
आप मुझे हमेशा बाहर क्यों छोड़ देते हैं? मुझे सच में बीप बहुत पसंद है और बहुत प्यार भी है। और हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे पीछे लिम जे ह्यून भी आ रहा होता है और उन्हें एक साथ देख के वो गुस्से में कहता है कि क्या उसके पेरेंट्स के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है क्या? जब भी मैं आता हूँ वो हमेशा साथ साथ क्यों होते हैं? और वो अपनी सिगरेट की पैकेट को निकाल के कहता है कि तो फिर चलो देखते हैं, मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी कुतिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना स्कैरी हूँ। और वो अपनी सिगरेट को मुंह पे भरने ही जाता है, तभी कोई आके कहता है कि एक्सक्यूज मी। ये सुन के लिम जे ह्यून कहते हैं कि क्या? और देखते हैं कि ये हमारा डिटेक्टिव जंग होता है। तो वो कहता है कि ये नॉन स्मोकिंग एरिया है। ये सुन के लिम जे ह्यून गुस्से में कहते हैं कि तुम कमीने, लगता है कि तुम फाइट मोड ले रहे हो। हे अंकल, तुम इसका केयर क्यों कर रही हो? बस अपने काम से काम रखो। क्या तुम एक कमीने पुलिस वाले हो? ये सुनते ही डिटेक्टिव जंग अपनी आईडी को दिखाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? तो लिम जे ह्यून जब देखता है कि ये सच में पुलिस वाला है तो वो वहां से खिसकने लगता है। तो डिटेक्टिव जंग अपनी आईडी को दोबारा जैकेट के अंदर भरते हुए कहता है कि तुम काफी यंग दिखते हो, तो अपनी आईडी को प्लीज मुझे दिखाओ। तो लिम जे ह्यून घबरा के वहां से जाते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ से जाके किसी और जगह पर स्मोक करता हूँ, आपका शुक्रिया। तो डिटेक्टिव जंग पीछे से कहता है कि रुको, मैंने तुमसे अभी क्या कहा? मुझे लगता है कि मैंने कहा कि अपना आईडी मुझे दिखाओ। तो लिम जे ह्यून घबरा के पीछे मुड़ के हंसते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, प्लीज एक बार इसे जाने दे, मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर स्मोक नहीं करूंगा और यहाँ तक कि सिगरेट भी नहीं जलाऊंगा। और तभी डिटेक्टिव जंग कहता है कि लिम जे ह्यून अपने नाम सुन के सोचता है कि क्या वो मेरा नाम कैसे जानता है? तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि जिसका रेड हेयर है, लगभग 170 सेमी और बदसूरत दिखने वाला ब्लैक आइस, जो रात में नेबरहुड में घूमता है। ये सुनते ही लिम जे ह्यून घबरा के कहता है कि ये मेरा नाम नहीं है, मुझे लगता है कि आप गलती से मुझे कोई और समझ रहे हो। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि एक बार बस मैं इसे चेक कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितने रातों तक सोया नहीं और अपने घर तक नहीं गया? इसकी वजह से तुम हो। मैं बस तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ, तो इधर आओ तुम कमीने लाल बालों वाले लड़के। और ये सुनते ही लिम जे ह्यून वहां से भागने लगता है और सोचता है कि मुझे ऐसे भागना होगा, मैं पकड़ा नहीं जा सकता। और उसे भागते हुए देखकर डिटेक्टिव जंग भी उसके पीछे करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई कमीने, एक डिटेक्टिव से भागने का? और क्या तुम्हें पता है सभी डिटेक्टिव के बीच मैं सबसे फास्ट हूँ? और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जंग बड़ी जल्द ही लिम जे ह्यून के करीब पहुंच जाता है। ये देख के लिम जे ह्यून घबरा के सोचता है कि ये कमीना तो बहुत फास्ट निकला। और तभी देखते हैं कि वहां पर एक ब्लैक कार आके उन दोनों के बीच रोक देता है, जिस वजह से डिटेक्टिव जंग पीछे गिर जाता है और उनके हाथ पर भी चोट लग जाता है। तो ये देख के वो सोचता है कि अगर उसने ब्रेक न मारा होता तो बहुत बुरा होता। और कार के अंदर से वो आदमी कहता है कि क्या तुम लिम जे ह्यून हो? तो लिम जे ह्यून कहता है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है कि मुझे डायरेक्टर किम ने भेजा है, पहले अंदर आओ और फिर हम अच्छे से बात करेंगे। अगर तुम जेल जाना नहीं चाहते तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाओ। और कार की दूसरी तरफ से डिटेक्टिव जंग चिल्ला कर कहता है कि तुम कमीनो, अभी यहाँ पर रुक जाओ। और लिम जे ह्यून कार के अंदर आते हुए कहता है कि मैं आ गया। तो वो आदमी बड़ी तेजी से गाड़ी को पीछे करता है। तो लिम जे ह्यून चिल्ला के कहता है कि जल्दी करो, ये कमीना डिटेक्टिव बहुत फास्ट दौड़ता है। तो आदमी बड़ी तेजी से अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है और पीछे से डिटेक्टिव जंग उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट चेक करता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी गाड़ी को एक जगह पे पार्क करता है। तो लिम जे ह्यून खुश होकर कहता है कि वो कमीना सच में बहुत करीब था। वो डिटेक्टिव अचानक से आ गया, ऐसा नहीं कि बहुत औसम था, है ना अंकल? और वो बहुत एक्साइटेड होकर पूछता है कि लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं वहां पर हूँ? डायरेक्टर किम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। तभी वो आदमी थोड़ा गुस्से भरा टोन में कहता है कि हे तुम चुप हो जाओ। ये सुन के लिम जे ह्यून हैरानी से कहता है कि क्या आपने कहा था कि अगर मैं चलूंगा तो हम बात करेंगे? तो वो आदमी अपनी हुडी को निकालते हुए कहता है कि अभी मेरे दिमाग में बहुत सी बात है, उन्हें सिर्फ 2 तक सीमित करना मुश्किल है। और पहली बात जो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा कानून के जरिए से सजा होना और रिहैबिलिटेट के चांस पाने के लिए तुम काफी यंग हो। ये सुनते ही लिम जे ह्यून काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपको डायरेक्टर किम ने भेजा है ना? और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं, हमारा जेसुन हेयुन होता है। तो हेयुन गुस्से मुझसे कहता है कि और दूसरा, तुम जैसे कमीने को टुकड़े टुकड़े करके जला के मार देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।